हेलो फ्रेंड, एक नया सेट लेकर उपस्थित हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? सर्वाधिक प्रभाव किसका माना जाता है? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, यूएसए का संविधान का, ब्रिटिश संविधान का या सोवियत रूस के संविधान का। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, सर्वाधिक प्रभाव जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखिए, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रारंभ किए गए थे? देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7 मौलिक अधिकार प्रारंभ किए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 बच गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? ये होगा मजदूरों का संरक्षण जो है वो गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है, और आधारित जो है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों का बढ़ावा देना और कृषि एवं पशुपालन का संगठन जो है वो गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत के समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? देखिए, राज्यों की सहायता अनुदान केंद्र सरकार किससे देती है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वित्त आयोग के द्वारा सहायता अनुदान देती है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित की गई है? देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या ए बी या दोनों। तो देखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो सिर्फ केंद्रीय सरकार के पास निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? देखिए, मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो देखिए, मुख्य कानूनी सलाहकार भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? देखिए, राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो ये होगा अनुच्छेद 169 के तहत। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो देखिए, ये भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति होने के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? देखिए, खट्टा स्वाद का अनुभव होता है वो होगा फास्फोरिक अम्ल के द्वारा खट्टा स्वाद होने का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल होता है, तो ये होता है प्रोजिट्रॉन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? तो ब्रह्मांड जब पूछे तो इसका जो उत्तर होगा और हाइड्रोजन हो जाएगा। और वहीं अगर वायुमंडल पूछे तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व या गैस पूछे तो वहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, जहाँ नाइट्रोजन लगभग 77 से 78% होगा। और वहीं अगर स्थल मंडल पूछेगा तो स्थल मंडल पर ऑक्सीजन हो जाएगा, जो 21% के अप्रोक्स में है। स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? देखिए, यह नियम जो है वो बॉयल का नियम कहा जाता है। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं, देखिए, धुआं है किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? देखिए, धुआं जो है ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला
पदार्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला कौन सा पदार्थ नहीं है? देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है वो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसा आचरण नहीं करता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? देखिए, महिला आईपीएस पूछा है तो आईपीएस जो थी, देखिए, ये किरण बेदी थी। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कागजी मुद्रा सर्वप्रथम चीन में जारी किया गया था। फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉल बैक शब्द जो है ऑप्शन सी वाटर पोलो से संबंधित है। फॉल बैक वाटर पोलो से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? देखिए, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था? तो देखिए, भारत ने सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 हो तो सबसे छोटा सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको कैसे ज्ञात करना है? तो 80 को डायरेक्ट आप लोग 5 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 16। 16 आ जाएगा तो छोटा का है, तो देखिए इधर से 2 घटा दीजिए तो 14 हो जाए, और इधर से 2 घटा दिए तो 12 हो जाएगा। देखिए, ये बीच में तीसरा है, चौथा और पांचवा, देखिए यही सबसे छोटा है जो 12 हो जाएगा। भारत के किस राज्य में समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? देखिए, भारत के किस राज्य में समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? देखिए, गुजरात का सबसे अधिक तट रेखा सबसे लंबी है, जो 6100 किलोमीटर बांग्लादेश से सटा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? देखिए, शिपकीला हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नथुला मेघालय और जोजिला जम्मू कश्मीर। तो देखिए, ये नथुला जो है वो सिक्किम में है। इसका मैंने ट्रिक दिया था जैन से आप लोग याद रखिएगा कि जेलेपला और नथुला दोनों जो है वो सिक्किम में है। सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, सुबनसिरी जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक भू क्षेत्रफल कौन सा मिट्टी पाई जाती है? देखिए, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? देखिए, जम्मू कश्मीर में कौन जल विद्युत परियोजना नहीं है? सलाल, उरी, दुलहस्ती या पार्वती। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में ये पार्वती परियोजना नहीं है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो देखिए, ये NW4 का जलमार्ग का सर्वाधिक लंबाई है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए, ये बनारसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का स्थल नहीं है? कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय घास का स्थल नहीं है? तो देखिए, पंपास जो है उष्णकटिबंधीय घास का स्थल नहीं है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो, क्वेटो और काहिरा। तो देखिए, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में
हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? नीरी कहाँ अवस्थित है? देखिए नीरी जो है वो नागपुर में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ से आरंभ किया गया था? ग्रीन आर्मी कहाँ से आरंभ किया गया था? देखिए ग्रीन आर्मी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आरंभ किया गया था। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। देखिए समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? देखिए ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो ये VVI इम्पोर्टेंट है। नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध थी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? देखिए जैन धर्म कौन सा अपनाया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो श्री श्रवणबेलगोला में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। देखिए ये गंधार कला जो है वो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो देखिए ये इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत के सीमाओं पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश कौन था? तो इसका सूत्र था गुल खिले तो सैयद लोदी। तो लोदी जो है वो इसका अंतिम वंश था। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य विश्व बंधुत्व था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? तो ये जो स्थापना हुआ था 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था। निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? देखिए किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो देखिए ये गांधी इरविन समझौता के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? देखिए गीतांजलि जो है जिस पर रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 या 14 में नोबेल पुरस्कार मिला था वह किसका संग्रह है? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा गीतांजलि जो है वो कविताओं का संग्रह है। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप किताब जीता है? देखिए किस देश को हराकर थॉमस कप किताब जीता है? तो देखिए भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो इसका जो उत्तर होगा देखिए राजीव कुमार को बनाया गया है, जो 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। दुनिया का पहले पहिया का संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? देखिए पहले पहिया का संग्रहालय भारत के किस शहर में किया गया है? तो देखिए भारत का कोलकाता शहर में पहला पहिया का संग्रहालय
का उद्घाटन किया गया है। टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखिए 2022 का तो आप लोग को 24 का भी याद कर लेना है कि किस टीम ने जीता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा 22 में गुजरात टाइटंस ने जीता है। एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए 2022 का सवाल है। एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे चुना गया था? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे चुना गया है? उत्तर होगा ऑप्शन ए गीतांजलि श्री को। कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की है? देखिए फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की है। देखिए ये होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की है। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था? देखिए 2022 का विषय क्या था? तो इसका जो उत्तर होगा इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का मुख्य थीम था। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।